बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। घर पर बैठे बैठे अगर कुछ आपका नया कुछ खाने को दिल कर रहा हो या फिर बात हो बच्चों के लंच बॉक्स से लेकर हस्बैंड के लंच बॉक्स की, और आप ये चाहें कि खाकर कोई आपकी तारीफ़ करे और कहे कि आज कुछ नया खाने को हमें मिल गया है, तो वो ज़बरदस्त रेसिपी आज आपके साथ शेयर करूँगी। आज हम बनाएंगे न्यू कबाब की रेसिपी। बहुत ही ज़बरदस्त और क्रीमी बनकर तैयार होते हैं। यहाँ पर मैंने ले लिया है आधा किलो बोनलेस चिकन, जिसको मैंने क्यूब में काट लिया है। एक मैं फ्राई पैन में इसको डाल दूंगी और आधा लीटर मैंने इसमें पानी का शामिल कर दिया है। आधा छोटा चम्मच इसमें मैं नमक का शामिल करूंगी। हल्का सा बस सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद आपने इसको ढक कर पकाना है, बॉईल कर लेना है। मीडियम फ्लेम पर आप इसको बॉईल करेंगे। जब पानी में बॉईल आ गया था तो उसके पूरे 5 मिनट तक मैंने चिकन को बॉईल कर लिया है। चिकन अच्छे से गल चुका है, इसको हम अलग कर लेते हैं। चिकन को अलग कर लेने के बाद इसकी जो यखनी बच जाएगी उसको आपने हरगिज़ ज़ाया नहीं करना, क्योंकि हम इसमें वेजिटेबल्स को बॉईल करेंगे। वेजिटेबल में सबसे पहले आपने दरमियाने साइज़ की बंद गोभी लेनी है, जो तकरीबन मेरे पास 400 ग्राम थी। तकरीबन आधा किलो का फूल आप इसको कह सकते हैं। आपने बारीक काट लेना है। इसके बाद आपने इसमें मटर डालने हैं। मटर मेरे पास 1 कप फ्रोज़न मटर थे, वो शामिल कर दिए। इसी तरह आपने 1 कप भर कर गाजर लेनी है, बारीक काट लीजिएगा, या हो सके तो कद्दूकश भी आप कर सकते हैं, वो भी इसमें शामिल कर लेते हैं। क्योंकि इतनी स्पेस मेरे बर्तन में नहीं है मैं इन सब्जियों को मिक्स कर सकूं, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगी, ढककर इसको 5 मिनट के लिए इसको बॉयल आने तक मैं इसको पकाऊंगी। जैसे ही पानी में बॉयल आ जाएगा तो अब मैं इन सारी सब्जियों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद मैंने इन वेजिटेबल्स को 5 मिनट तक के लिए बॉयल किया है, बहुत ज़्यादा नहीं गलाना आपने। मैं आपको मटर भी चेक करा देती हूँ, क्योंकि फिर कमेंट आना शुरू हो जाते हैं, जी मटर तो इतनी जल्दी गलते नहीं हैं। हाँ, मेरे पास फ्रोज़न मटर हैं, इसलिए जल्दी गल गए हैं। अगर फ्रेश मटर हैं थोड़ा सा टाइम ज़्यादा ले सकते हैं। आप देख सकते हैं इसमें अभी भी यखनी मौजूद है। इस यखनी को आपने ज़ाया हरगिज़ नहीं करना। चूल्हा बंद कर दिया है मैंने। नेक्स्ट स्टेप की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पर एक देचकी ली है, इसमें मैंने सिर्फ़ और सिर्फ 4 खाने के चम्मच तेल के शामिल किए हैं। जैसे ही तेल हल्का सा गर्म हो जाए तो 1 खाने का चम्मच भर कर आपने भुना कुटा ज़ीरा इसमें डाल देना है। इसके बाद 2 खाने के चम्मच बारीक चॉप किया हुआ लहसुन शामिल करेंगे। 2 खाने के चम्मच बारीक चॉप किया हुआ आप इसमें अदरक शामिल करेंगे। इनसे फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त और खुशबूदार आपके ये कबाब बनकर तैयार होंगे। 1 खाने का चम्मच कुटी हुई हरी मिर्च का पेस्ट, या आपने 10 हरी मिर्चें लेनी हैं, उनका पेस्ट तैयार कर लेना है। 10 से 12 आपने करी पत्ता लेने हैं, इनको तोड़ लीजिएगा और वो भी खुशबू के लिए आपने इसमें शामिल कर देने हैं। दरमियानी आंच पर आपने इन सारी चीज़ों को अच्छे से फ्राई कर लेना है। आपने इतना फ्राई करना है कि सारी चीज़ें अच्छे से ब्राउन, लाइट ब्राउन हो जाएं और इनकी अच्छी सी खुशबू आपको आना शुरू हो जाए। इतना आपने इनको फ्राई कर लेना है। अब हम इसमें एक ऐसी चीज़ डालेंगे जिससे कबाब की बाइंडिंग भी होगी और आपके कबाब क्रीमी भी बनेंगे। आपने आधा कप ले लेना है मैदा। जी हाँ, मैदा डाल दीजिएगा। हल्की आंच पर रखते हुए आपने इसको सारी चीज़ों के साथ मिक्स भी करना है और साथ में आपने इसकी भुनाई भी करनी है। इसको कच्चा मत छोड़िएगा। 2 से 3 मिनट आपने इसको भून लेना है ताकि मैदे का कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। अब देखिए, सब्ज़ी को आपने यखनी समेत आपने इस मैदे वाले मिक्सचर में डालना है। थोड़ी सी यखनी डालने का मकसद ये था कि जो मैदा है वो अच्छे से इस यखनी के साथ गीला हो जाए। बहुत ज़्यादा यखनी नहीं थी, आधा कप के करीब यखनी थी सब्जियों में। मिक्स करने के बाद अब आपने 2 छोटे चम्मच या अपनी मर्ज़ी के मुताबिक नमक डाल लीजिएगा। 1 छोटा चम्मच भर कर आपने काली मिर्च का पाउडर शामिल कर देना है। 1 छोटा चम्मच ही हम इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड कर रहे हैं। एक दफ़ा दोबारा
हम मिक्स करेंगे, आपने परेशान नहीं होना। जैसे-जैसे मिक्सिंग होती जाएगी और बैटर ठंडा होता जाएगा, तो जो बाइंडिंग है वो और ज़्यादा गाढ़ी होती जाएगी। मिक्स करने के बाद जो हमने चिकन बॉयल किया था उसके मोटे-मोटे से रेशे कर लिए, वो भी इसमें शामिल कर देंगे और एक दफ़ा फिर दोबारा मिक्स करेंगे और ये देखिए हमारी कितनी परफेक्ट बाइंडिंग हो चुकी है। बग़ैर आलू डाले, बग़ैर दाल के हमने कितनी अच्छी मैदे के साथ इसकी बाइंडिंग कर ली है। अब आपने क्या करना है, टिकिया बना लेनी है। ज़्यादा इसको शेप देने की ज़रूरत नहीं, बस हाथों को तेल से अच्छे से ग्रीस करिएगा, बस इस तरह प्रेस करिएगा और आपकी ये टिक्की बनकर तैयार होगी। इसका फ़ायदा ये है कि आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। आप फ्रीज़ करके आप इसको जब चाहें आराम से डीफ्रीज़ करके फ्राई कर सकते हैं। 2 बड़े साइज़ के अंडे ले लिए हैं, अंडों को आपने अच्छे से फेंट लेना है और टिकिया के ऊपर अच्छे से आपने इसकी कोटिंग कर लेनी है। आप चाहें तो इसके ऊपर ब्रेड क्रम्ब लगाकर इसको क्रिस्पी भी बना सकते हैं। अच्छा जी, गरम-गरम तेल में आपने इनको फ्राई कर लेना है। अक्सर कमेंट आते हैं हमारी टिकिया टूट जाती हैं, वो क्यों टूटती हैं? ध्यान से सुनिएगा। आप ठंडे तेल में टिकिया को डाल देते हैं और हल्की आंच पर फ्राई करते हैं। टिकिया को जो बॉयल करने का असूल होता है, वो ये होता है कि तेल अच्छे से गर्म होना चाहिए और गरम-गरम तेल में जैसे ही आप टिकिया डालेंगी तो अंडा फ़ौरन पक जाएगा और इंशाल्लाह आपकी टिकिया बिल्कुल भी नहीं टूटेंगी।